हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एलसीआर सीरीज सर्किट इन अल्टरनेटिंग करंट। व्हेन वी कनेक्ट रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर in series combination with AC supply of EMF E is equal to E naught sin omega t, then due to series combination current will be same in each and every devices, that in resistor, inductor and capacitor, but potential is different. Let the potential across R is VR, across L is VL and across C is VC. Then we can use the formula of VR, VL and VC. First, across resistance the total potential is VR is equal to I into R, and the peak value or maximum value of voltage V naught R is equal to I naught into R. Similarly, VL is equal to IXL and V naught L is equal to I naught XL, that is peak value of voltage is equal to peak value of current into XL. सिमिलरली थर्ड में क्या आ जाएगा, VC इज इक्वल टू IXC और पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट X इंटू C. तो बच्चों आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखने प्लस फेज डायग्राम याद रखना है. तो फेज डायग्राम के लिए अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखे हों तो ज़रूर देख लीजिएगा. यहाँ पे जो हम फेज डायग्राम यूज़ करेंगे उसमें हमने आपको बताया था कि इंडक्टर के केस में जो है वो वोल्टेज लीड करता है बाई पाई बाई 2 एंगल. इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज इज लीडिंग बाई पाई बाई 2 एंगल, बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज लीडिंग बाई पाई बाई 2 एंगल, और वी कैन से वोल्टेज इज लैगिंग बाई पाई बाई 2 एंगल. तो हमने यहाँ पे लिया जो सप्लाई है हमारे पास वो E हो गया. E EMF हम दे रहे हैं, ये कितने पे है, ओमेगा T एंगल पे है इस एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. जो R है VR हमने ले लिया, VR पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और जो I होती है वो I और VR दोनों सेम फेज में होते हैं बिकॉज देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द केस ऑफ रजिस्टर सर्किट. अब हमने इंडक्टर में बोला कि इंडक्टर में क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है. कितना लीड करता है, बाई पाई बाई 2 एंगल. तो करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है बाई पाई बाई 2 एंगल. ये VL हो गया, ये हमारी I हो गई. सिमिलरली कैपेसिटर के केस में हमने कहा करंट लीड करती है बाई पाई बाई 2 एंगल. तो ये करंट अहेड हो गई, आगे हो गई बाई 90 डिग्री किससे, VC से. तो यहाँ पे ये फेजर डायग्राम है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इनिशियल टोटल जो वोल्टेज था वो ओमेगा T था. जो VR है दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL अक्रॉस इंडक्टर, VC अक्रॉस कैपेसिटर. इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है. तो यही जो वेक्टर है वो हमारा करंट एंड VR दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये VL है अहेड बाई बाई पाई 2 और VC जो है दैट इज़ लैगिंग बाई पाई बाई 2 एंगल. तो VL और VC के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, वो 180 डिग्री हो गया. जब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री डिफरेंस है, इट मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों का डिफरेंस जो हम ले लेंगे वो VL माइनस VC ले सकते हो और VC माइनस VL ले सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम VL माइनस VC ही लें. जो ज़्यादा होगा उसमें से इसको डिफरेंस करोगे. तो ये जो वेक्टर है यहाँ से देखिए, ये ओरिजिन है वो, यहाँ से ये जो वेक्टर हमने लिया दैट इज़ VL माइनस VC. अगर VC बड़ा होता तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते, यहाँ पे ले लेते VC माइनस VL ले, हम वो भी सकते हैं. ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना हो गया, VL माइनस VC हो गया. अब यहाँ पे ये VR हो गया, ये VL माइनस VC हो गया. दो वेक्टर्स हमारे हो गए VL माइनस VC एंड एक वेक्टर हो गया VR. रिजल्टेंट जो है वो उसका E रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट फाई इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट EMF एंड VR. इस फाई की जगह चाहे तो आप कोई और एंगल ले सकते हो, ठीक है. हम जरूरी नहीं कि फाई लें, और इस फाई की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे. तो पहले देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये 90 डिग्री डिफरेंस था तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया. राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना बच गया, VL माइनस VC हो गया. दो साइड्स हमको दी गई हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट E नॉट स्क्वायर. ये जो E वेक्टर टोटल है इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, E नॉट स्क्वायर.
ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वी आर, दैट इज वी नॉट आर का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना बचा वी एल माइनस वी सी, इसकी पीक वैल्यू लेंगे, देन वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी टू होल स्क्वायर। मेन चीज़ हमें फेज डायग्राम समझना है। फेज डायग्राम से फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे रिजल्टेंट करंट की वैल्यू चाहिए, या रिजल्टेंट इम्पीडेंस चाहिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि तीनों के कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए बच्चों। वी नॉट आर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमने डाली थी 1 2 3, इनको यूज़ करेंगे। देन वी नॉट आर इज इक्वल टू हो गया आई नॉट आर, वी नॉट एल की जगह हो गया आई नॉट एक्स एल, वी नॉट सी की जगह हो गया आई नॉट एक्स सी टू होल स्क्वायर। सभी को ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। देन आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी टू होल स्क्वायर, और ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी टू होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स को एज ए कांस्टेंट लिया हमने। क्यों लिया? क्योंकि इसको कंपेयर करा रहे हो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर से, या फिर हम उसको कहेंगे यहाँ पे जेड। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, वेयर जेड जो है दैट इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जेड इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी टू होल स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें, देन एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सी की जगह हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी टू होल स्क्वायर। ये जो जेड है वो इम्पीडेंस है। क्या इम्पीडेंस है? द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आर एल एंड सी कॉम्बिनेशन इन एसी सप्लाई इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। व्हेन वी कनेक्ट three parts, three devices, that is resistor, inductor and capacitor in series with AC supply, then the resistance offered by these three devices in AC supply is known as impedance of the circuit, and its unit is ohm, its SI unit is ohm। ये भी resistance है, इसलिए इसकी भी यूनिट ओम होगी। यहाँ पे देखिए ये हमने ट्राइंगल बनाया है। इस फेजर डायग्राम से ये जो बना हुआ है, फाई क्या था? 5 फेज डिफरेंस है। किसके बीच में? रिजल्टेंट जो करंट की इक्वेशंस आएगी और रिजल्टेंट जो हमारे पास ई आया है, ई और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? आर हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? एक्स एल माइनस एक्स सी। क्यों? क्योंकि ये अगर वी एल माइनस वी सी है तो इसके क्रॉस जो हम रेजिस्टेंस लेंगे वो एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। वी आर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। एंड ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए यही ट्राइंगल से हम यहाँ इक्वेशंस लेते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। दिस ट्राइंगल इज नोन एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज नोन एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो बच्चों हमने फेजर डायग्राम पढ़ा, फेज दोनों की सबके बीच में पढ़ा, फिर हमने रिजल्टेंट इक्वेशंस निकाली कि करंट की इक्वेशंस क्या होगी। करंट की इक्वेशंस के बाद हम इम्पीडेंस पढ़ते हैं, और जो रिलेशनशिप हमारा आता है किसके बीच में? आर जेड और एक्सएल माइनस एक्सी के बीच में। इस रिलेशन के से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। अब जब भी आता है क्वेश्चंस, तो हमने कहा ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है। तो 3 मार्क्स में आता है तो केवल आपको डेरिवेशन कभी कभी आता है कि ड्राइव द इम्पीडेंस रिलेशन फॉर इम्पीडेंस, दैट इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी टू होल स्क्वायर। बट इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन भी पूछता है। व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन? तो रेजोनेंस कंडीशन जो हमने जेड की वैल्यू निकाली उसी के बाद हम केसेस लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे फर्स्ट केस है कि हमारे पास इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। अभी हमने कहा कि आपका वीएल भी बड़ा हो सकता है और वीसी भी बड़ा हो सकता है। तो स्पेशल केसेस के लिए देखिए हम 3-4 केसेस पढ़ते हैं। इसके लिए सभी के लिए आपको फाइनल फॉर्मूला वही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल केसेस में क्या क्या डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट हमारे पास आ गया इफ़ एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी। और अगर एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी है तो जो हमने इक्वेशंस ली है वही हमारी इक्वेशन बनी रहेगी। एक्सएल बड़ा है इट मीन्स वीएल भी बड़ा है, और वीएल अगर बड़ा होगा, इफ़ एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी देन वीएल इज़ ग्रेटर देन वीसी
तो हमने जो इक्वेशंस ली है हमारे पास z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c2 होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अब हम वहाँ से निकालते हैं ट्राइंगल, इसमें डायरेक्टली फाई की वैल्यू नहीं निकल के आ पाएगी, हम लोग इम्पीडेंस ट्राइंगल से यूज़ करेंगे tan फाई, एंगल बिटवीन देम इज tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसकी जगह हमारे पास अगर हम और फॉर्मूला लगाएं तो एक्सएल की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर, ये भी आप ले सकते हो। सेकेंड केस जस्ट इसका उल्टा हो गया, इफ़ एक्सएल इज़ लेस देन एक्सी, अब हमारे पास क्या बड़ा हो गया, एक्सी बड़ा हो गया, तो अगर एक्सी बड़ा हो जाएगा देन क्या हम यूज़ करेंगे, इफ़ एक्सी इज़ ग्रेटर देन वी सी इज़ ग्रेटर देन वी आर, तो ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर, और जब ये आ जाएगा तो इसके साथ साथ हम tan फाई ले लेंगे, देन tan फाई हमारा कितना हो जाएगा, tan फाई बच्चों एक्सी माइनस एक्सएल है, तो ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, देन tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर हो गया। जो z होगा, z भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर। उसके बाद अब हमारे पास आता है थर्ड केस, तो थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस बच्चों होता है कि अगर दोनों हमारे इक्वल हैं। अब हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, तो थर्ड केस मतलब इफ़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और इस कंडीशन को सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपकी ये है, इफ़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन थर्ड कंडीशन हो गई इफ़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन अब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अब हम कहीं पे भी यहाँ पुट करें, चाहे हम एक्सी की जगह एक्सएल पुट करें, चाहे हम एक्सी की जगह एक्सएल पुट करें या एक्सएल की जगह एक्सी पुट करिए आप, ठीक। तो केवल कितना बचेगा हमारे पास, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और r। इस कंडीशन में अगर हम आई नॉट निकालें देन कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड, दैट इज ई नॉट अपॉन आर। तो केवल इस कंडीशन में जो है वो करंट मैक्सिमम होती है, इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है, आर होता है। और अब हम अगर यहाँ पे tan फाई निकालें बच्चों, तो देखो tan फाई क्या था, tan फाई का फॉर्मूला था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये दोनों इक्वल हो गया, इट मीन्स 0 अपॉन आर, तो tan फाई इज इक्वल टू 0, tan फाई 0 हो गया, इट मीन्स फाई इज आल्सो 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट था वो दोनों सेम फेज में था। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस and capacitive reactance both are equal, then this condition is known as resonant condition। और इस कंडीशन के साथ साथ कभी कभी पूछता है व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चों हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन आई है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, या हम ले सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर दें, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, या हमारे पास क्या आ गया एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम इसकी जगह क्या यूज़ कर देते हैं, एफ आर यूज़ कर देते हैं। एफ आर शोज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा। एग्ज़ाम में 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आता ही आता है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।